घुसपैठ में बहुत कमी आई है। सर्जिकल ऑपरेशन में हमने बड़ी संख्या में टेररिस्ट और उनके मेन लीडर्स को मार गिराया है, कुछ को पकड़ा है और भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद भी बरामद किए हैं। ये कामयाबी हमने ह्यूमन राइट्स के उच्च स्टैंडर्ड्स को कामयाब रखते हुए हासिल की हैं। इसके अलावा यह देखकर मुझे खुशी होती है कि लगातार चल रहे इन काउंटर इन्फिल्ट्रेशन और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन के बावजूद भी इंडियन आर्मी ने अपने प्राइमरी रोल पर पूरा ध्यान बनाए रखा है। हम हमेशा देश के सामने आने वाली हर चुनौती से निपटने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। नदन फ्रंट पर भारत चीन के साथ कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट चाहता है। दोनों पक्षों की ओर से कारगर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अपनाए जाने पर सक्षम है ताकि सीमा पर तनाव को कम किया जा सके। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के डिस्प्यूटेड एरिया में घुसपैठ होती है और हमारी ओर से भी सीमा पर अपने इलाकों में लगातार पेट्रोलिंग जारी है। इसके बावजूद दोनों सेनाओं के बीच आपसी अंडरस्टैंडिंग में महत्वपूर्ण सुधार आया है। हमारे ईस्टर्न और नॉर्दर्न आर्मी कमांडर्स और उनके डेलीगेशंस का हाल ही में चीन के दौरे पर जाना और चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन का इंडिया के दौरे पर आना दोनों देशों के बीच बढ़ती हुई आपसी समझदारी का परिणाम है। नॉर्थ ईस्ट में हमारे इंट बेस्ड और पीपल फ्रेंडली ऑपरेशंस ने लगातार सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के शांति के प्रयासों में मदद की है। सेना मौजूद हालात पर बारीकी से नज़र बनाए हुए है और बदलते हालात से वाकिफ़ है। जम्मू और कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में सुधरती हुई सिक्योरिटी सिचुएशन हमारे जाबाज सैनिकों के कई साल के कठिन परिश्रम और अनगिनत बलिदानों का नतीजा है। राष्ट्रीय सेवा में बहाए गए हर रक्त की हर बूंद तिरंगे को ऊंचा रखने के हमारे संकल्प को अभी और भी मजबूती प्रदान करती है। हमारे ऑपरेशन कमिटमेंट्स के बावजूद नेचुरल डिजास्टर के दौरान और आपका रिस्पॉन्स काबिल तारीफ रहा है। हमारे पड़ोसी और अच्छे मित्र नेपाल में पिछले साल के भूकंप के दौरान तेजी से हमारी मदद को पूरा संसार ने सराहा है। चेन्नई और उसके आसपास के एरियाज में अचानक आई बाढ़ के दौरान हमारे कॉलम्स की रैपिड मोबिलाइजेशन की वजह से एक बार फिर से जनता को सहयोग प्रदान करने की हमारी काबिलियत को दर्शाया है। आप कई दिनों तक बिना रुके लगातार कार्य करते रहे और सैकड़ों लोगों की जान बचाई। ये हाई स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेशन रेडीनेस, ट्रेनिंग और कभी हार न मानने वाला जज्बा के कारण संभव हुआ है। यूनाइटेड नेशन मिशंस में आपके योगदान का विशेष उल्लेख किया जाना उचित है। आज लगभग 7,000 भारतीय सैनिक यूनाइटेड नेशंस के 8 मिशंस में दुनिया के मुश्किल इलाकों में डिप्लॉयड हैं। सेना की उच्च परंपराओं को निभाते हुए 150 सैनिकों ने इन मिशंस में अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं। डिफेंस कॉपरेशन के फील्ड में इंडियन आर्मी हमारी फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने में कामयाब रही है। हमारे प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स मित्र देशों से आए ऑफिसर्स और जवानों को ट्रेन कर रहे हैं। इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम्स इस समय 10 देशों में डिप्लॉयड हैं। जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज और विश्व के प्रमुख सेनाओं के साथ आर्मी टू आर्मी एक्सचेंजेस को भी फॉर्मलाइज किया गया है और इनका आयोजन नियमित रूप से किया जा रहा है। यह सब एक अच्छी प्रोफेशनल आर्मी की काबिलियत को दर्शाता है।
जो देश के हित में हर समय हर टास्क पूरा करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। इस अलग अलग तरीके के चैलेंजेस और कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए हमें अपने वेपन्स और इक्विपमेंट को मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि पिछले एक साल में सरकार ने कई बड़े हथियार और इक्विपमेंट के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। जिन प्रोजेक्ट्स को हमने प्रायोरिटी दी है उनमें आर्टिलरी गन्स, मैकेनाइज्ड फोर्सेस का अपग्रेडेशन, आर्मी एविएशन की कैपेबिलिटी में सुधार तथा इन्फेंट्री सोल्जर को बेहतर हथियारबंद करना शामिल हैं। आकाश वेपन सिस्टम का आर्मी एयर डिफेंस में इंडक्शन शुरू हो गया है। भारत में बनाए एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स रुद्रा का इंडक्शन भी शुरू हो चुका है। थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम, क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन, बॉडी आर्मर, इन्फेंट्री के लिए इंडिविजुअल इक्विपमेंट और स्मॉल आर्म्स के लिए नाइट साइट्स प्रोक्योरमेंट के अलग अलग स्टेजेस में हैं। आप जानते हैं कि नदर्न बॉर्डर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसमें रोड और रेल कम्युनिकेशंस, डिफेंस वर्क्स तथा हैबिटेट आदि शामिल हैं। इसका सीधा असर ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ तथा रिएक्शन टाइम पर पड़ता है। इसलिए यह हमारी अहम प्रायोरिटी है। तीनों सर्विसेज में कोऑर्डिनेशन युद्ध में सफलता सुनिश्चित करने का मूल मंत्र है। हम अपनी बाकी दोनों सर्विसेज साथ मिलकर ऑपरेशंस के दौरान बेहतर कोऑर्डिनेशन स्थापित करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए हमारे आइलैंड्स की सुरक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस दिशा में अच्छे परिणाम हासिल करने के लिए हमारा नेवी और एयरफोर्स के साथ अच्छा तालमेल और सहयोग है। साइबर और स्पेस आधुनिक युद्ध के दो तेजी से उभरते हुए फील्ड्स हैं। इंडियन आर्मी इस नए माहौल में युद्ध करने और इस दिशा में अपनी काबिलियत बढ़ाकर जीत हासिल करने की आवश्यकता से पूरी तरह से अवगत है। भारतीय सेना की प्रमुख ताकत हमारे जाबाज सिपाही हैं। हमारे ऑफिसर्स, जेसीओज तथा सैनिकों की कार्य कुशलता के कारण ही इंडियन आर्मी की गिनती आज विश्व के सबसे प्रोफेशनल सेनाओं में से होती है। इसलिए यह ज़रूरी है कि हमारी सेना हमेशा मॉडर्न वेपन से इक्विप रहे और हमेशा मोटिवेटेड रहे और हर जवान अपने काम में माहिर हो। अपने सभी रैंक्स को और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इंडियन आर्मी ने अपने वेलफेयर प्रोजेक्ट अनेक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। स्टेशंस में अच्छे और एडिक्वेट अकोमोडेशन को बनाना मेरे की रिजल्ट एरिया में से एक है। मेरिट अकोमोडेशन प्रोजेक्ट में हमने प्रत्येक स्टेशन पर अकोमोडेशन की आवश्यकता को बारीकी से देखा है। इसके अंतर्गत वे मिलिट्री स्टेशंस जहां एजुकेशन तथा हेल्थ की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन स्थानों पर हमने 6000 से अधिक फ्लैट्स को अन्य स्टेशन से रीलोकेट करने का निर्णय लिया है। हमारे बच्चों की एजुकेशन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पूरे देश में आर्मी पब्लिक स्कूल्स के स्टैंडर्ड में बहुत सुधार आया है और अच्छे नतीजे सामने आए हैं। हायर प्रोफेशनल एजुकेशन के अवसरों को बढ़ोतरी देने के लिए हमने प्रयास जारी किया है। निकट भविष्य में एक एडिशनल लॉ कॉलेज, एक इंजीनियरिंग कॉलेज तथा एक जनरल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के नीचे स्थापित करने की योजना पर हम काम कर रहे हैं। आज के इस ऐतिहासिक दिन पर हम अपने वेटरन्स के योगदान तथा वीर नारी के बलिदान को भी नमन करते हैं। उन्हें हम सब की तरफ से सर्वाधिक सम्मान और सुरक्षा मिलनी चाहिए। इसलिए मुझे इस बात की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है
कि हमने एजी ब्रांच के नीचे एक नया वेटरन्स डायरेक्टरेट स्थापित किया है, जिसका मैंने कल उद्घाटन किया है। इससे हमारे वेटरन्स तथा वीर नारीज की समस्याओं का तेजी से समाधान हो सकेगा। आज हम जल्दी ही बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में एक वेटरन्स विंग भी स्थापित करने वाले हैं, जो विशेष तौर पर हमारे वेटरन्स के ट्रीटमेंट के लिए होगा। हमारी इसी तरह के वेटरन्स विंग सभी कमांड्स में इस्टेब्लिश किए जाएंगे। आने वाले समय में हम प्रत्येक कमांड में एक इंडिपेंडेंट वेटरन हॉस्पिटल स्थापित करने की कोशिश में हैं, जिससे हमारे वेटरन्स को बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रदान की जा सकें। सैनिकों को ट्रीटमेंट में इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। हमारे सैनिकों को रिटायरमेंट के बाद रीएम्प्लॉयमेंट उपलब्ध कराने की दिशा में हमारे प्रयास जारी हैं। इस बहुमूल्य और वेल ट्रेन्ड ह्यूमन रिसोर्स का देश की सेवा में सही इस्तेमाल किया जाना बहुत ज़रूरी है। हम मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के लगातार संपर्क में हैं और इस कोशिश में हैं कि हमारे रिटायर होने वाले सैनिकों को दी जाने वाली रीसेटलमेंट ट्रेनिंग का उनको डिप्लोमा या सर्टिफिकेट मिले, जिसका उन्हें रीसेटलमेंट में फ़ायदा हो। मैं इस अवसर पर अपने स्पोर्ट्समैन और उनके कोचेज़ को देश और आर्मी का नाम ऊंचा करने के लिए धन्यवाद देता हूं। हमारी इंडियन आर्मी को इस साल राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया है। मैं अर्जुन अवार्ड्स प्राप्त करने वाले अपने तीनों सैनिकों नायब सूबेदार जीतू राय, नायब सूबेदार संदीप कुमार तथा नायब सूबेदार स्वर्ण सिंह को बधाई देता हूं। और मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे कुल 5 स्पोर्ट्स पर्सन शूटिंग में 3 तथा एथलेटिक्स और मैराथन में 1-1 इस वर्ष होने वाले रियो ओलंपिक्स में चुने गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्र का नाम और ऊंचा करेंगे। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। मैं आज के इस शुभ अवसर पर आर्मी डे के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले अनेक इवेंट्स की तैयारी में भाग लेने वाले हमारे सभी रैंक्स तथा बच्चों को धन्यवाद देता हूं। अंत में मैं देशवासियों को ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपकी फ़ौज बहादुरी के साथ हर प्रकार की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार है। मैं सभी सैनिकों को और उनसे उम्मीद करता हूं कि वो एक बार फिर अपने आप को देश की सेवा में समर्पित करें, जिसकी सुरक्षा और अखंडता हमारा कर्तव्य और धर्म है। जय हिंद। An inspiring speech by the Army Chief General Dalveer Singh. भारत के कॉलम में तेज चाल से मन से गुजरेगा। 61 कैवलरी आगे, ब्रेक दाहिने चलेगा, दाहिने मुड़। The parade commander gives command to the parade to line up for the march past. Various regiments attired in ceremonial regalia, medals shining proudly on their chests, symbols of their patriotism, devotion to duty, the spirit of self-sacrifice, bravery and valor. They say a soldier never dies, he just fades away. After all, what's an award? It's nothing but a piece of metal. But a great homage, a great tribute from a nation in gratitude. And these are those proud Paramveer Chakra holders. In front was Subedar Yogendra Singh Yadav.
सैनिक टुकड़ियां मंच के सामने से परेड करते हुए गुजरी। चले मर्दाने सीना ताने, हाथ हिलाते, पांव बढ़ाते, मन मुस्काते, गीत गाते। In the front jeep is Subedar Yogendra Singh Yadav, and following him closely behind Naib Subedar Sanjay Kumar, both of them Paramveer Chakra winners. Subedar Yogendra Yadav, the youngest PVC. तो आज